अब चिड़ावा में भी उपलब्ध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सेवाएं जयपुर के नव इंपीरियल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा, जहां आपको मिलेगी 3D तकनीक द्वारा घुटनों की सर्जरी और मोटापे से परेशान पेशेंट्स के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी की सुविधाएं। विख्यात जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गुप्ता एवं एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर महेश जांगीर द्वारा। विधायक जेपी चंदेले का इंटरव्यू आपने देखा, साक्षात्कार आपने देखा, उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद आज हमारे खास मेहमान है पूर्व प्रधान भाजपा नेता कैलाश मेघवाल, उनसे भी बातचीत करेंगे। और 2023 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वो इंटरव्यू के बाद में उनकी राय है, क्या कुछ उन्होंने देखा है, क्या कुछ सोचा है उन्होंने, और सोशल मीडिया पर जो सर्वे चल रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है। काफ़ी कुछ सवाल है, तीखे मीठे सारे ही प्रकार के हैं, तो वो सब जानेंगे उनसे। तो वीडियो के साथ बने रहे। तो हमारे साथ पूर्व प्रधान और भाजपा नेता कैलाश मेघवाल हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि क्या इनका नज़रिया है इस 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं कि आपका जो जन्म दिवस पिलानी के गांव में मनाया गया था और काफ़ी संख्या में वहां पर आपके समर्थक मौजूद थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पत्रकार जी। मेरे गांव में मेरे जन्म दिवस पर जन आशीर्वाद के रूप में काफ़ी संख्या में जनमानस मुझे आशीर्वाद देने पधारे। वो सबका साथ, सहयोग और स्नेह है। तो वो एक शक्ति प्रदर्शन की तरह माना जा रहा है। देखिए पत्रकार जी, मेरे जन्म दिवस पे जो कार्यक्रम था वो कोरोना काल की वजह से काफ़ी दिनों तक पोस्टपोन रहा, और गौशाला का कार्यक्रम था और जो मुझे करना था, और मेरे गांव वालों का ये आदेश था कि इस कार्यक्रम जब भी होगा तो हमारे गांव में ही होना है। तो चिड़ाव में क्यों नहीं किया? वो मैं बता रहा हूँ कि गांव वाला का सबका यही आदेश था कि कार्यक्रम जब भी होगा गांव की गौशाला में कार्यक्रम करना है, इसलिए वो गांव की गौशाला में आयोजन वहीं किया गया। आप अपने पिता के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता होगा आपको और मिलना भी चाहिए, और सीख भी रहे होंगे। अब ये बताइए कि आपके पिताजी आपको क्या कुछ सिखा देते हैं? चलते चलते पूरे दिन भर आपके साथ में रहते हैं और जब भी मौका मिलता होगा आपको उनके साथ रहते हैं, और फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं। तो उस जन्म दिवस की बात करूँ मैं, एक आपने एक रागनी भी वहाँ पर एक शायद भजन आपने गाया था, तो उसकी एक छोटी सी लाइन यहाँ पर गुनगुना दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी सुन ले, हमने भी नहीं सुनी थी। देखिए, मेरे पिताश्री ने सीखा जो उन्हें देख के ही सीखा है। न तो मेरे पिताश्री मुझे कोई चीज़ के लिए बाउंड करते हैं, ना मुझे कुछ ऐसा कुछ बताते या सिखाते नहीं हैं। क्योंकि अपनी मारवाड़ी में कहावत है, कहते हैं कि बादाम खाया ज्ञान को न्या, बचीड़ खाया आवे। बिल्कुल। तो इसलिए जो देखा है वही सीखा है। और ज़िंदगी में चाहे बिजनेस हो या नेतागिरी हो या कोई काम हो, आदमी हमेशा वक्त के साथ ही सब कुछ सीख पाता है, उसे ज्ञान हो पाता है। बाली उम्र में, कच्ची उम्र में जिनके साथ बुरा होता है वो भले ही, बाकी हमेशा एक्सपीरियंस आदमी को उम्र के साथ ही मिल पाता है। और रही बात कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए, तो लगभग मेरे पिताश्री का काफ़ी समय, पुराने समय से वो भजन गाते थे। बिल्कुल। और मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार में जितने भी हम भाई हैं, परिवार के बच्चे हैं, सभी आपस में गुनगुना लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं। और ये जनता का स्नेह है कि उन गानों को लोग पसंद करते हैं। और उसमें एक अरदास है जो कि मैं खुद भी बालाजी का अनुयायी हूँ, और उन्हीं से अरदास करता हूँ कि जो मौका मुझे नहीं मिला उनसे मैं निवेदन करता हूँ, अरदास करता हूँ कि इस बार वो अवसर मुझे भी दें, अपना आशीर्वाद दें। एक छोटी सी लाइन हो जाए। उस गाने के कुछ बोल रहे हैं कि मैं के बोलूँ बालाजी तन सब बातां का बेरा है, पिछले साल घने तारे बाबा ईब का नंबर मेरा है। तो इन लाइनों में भी भविष्य भी छुपा है और मांग भी छुपी है। तो अब की बार अपना नंबर आप लेकर आने ही वाले हैं, ये तो कन्फर्म लगता है। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है, इसमें पढ़ता कोई है, तैयारी कोई करता है, और एग्ज़ाम का रिजल्ट पिलानी की जनता डिसाइड करेगी। तो इसलिए सर्व
कर्म के ऊपर है। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, जो मेरे कर्म में लिखा है वो तो कोई टाल नहीं सकता, और मेरे नहीं लिखा वो मुझे कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल। वैसे ये भजन काफ़ी लोग गुनगुनाते हैं और जब भी वो बाबा के दर पर जाते हैं तब ये बिल्कुल ये लाइन अपने आप ही निकल जाती है मुंह से, और फिर होता क्या है वो तो एक अलग बात है, ऊपर वाले की मर्जी, अपन जैसे बोलते ही हैं। खैर ये बताइए कि अभी कैसा चल रहा है आपका चुनावी माहौल? देखिए, मैं निरंतर लोग कुछ सालों से, कुछ महीनों से नेता बनते आ रहे हैं, और ये चुनावी वर्ष है, अब नित नए नेता निकलेंगे, और हर आदमी यही सोचता है कि मैं क्यों ना लीड कर पाऊँ। सब सोचते हैं, कुछ सोच बुरी भी नहीं है। देखिए, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, पर जो मैं 2018 में चुनाव हारा, मुझे जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, तो उसके 7 दिन 15 दिन बाद ही मैं वापस विधानसभा क्षेत्र में पुणे निकल गया था। 13,000 मतों से आप हारे थे उस वक्त? बिल्कुल, 13 के आसपास में चुनाव आ रहा था। तो मैं उसी दिन से मैं वापस फील्ड में निकल गया था, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर लोगों के सुख और दुख में हमेशा कोशिश की है कि उन तक पहुंचूं, उनके सुख का भागीदार बनूं, दुख में उनका हितैषी बनूं, उनके बराबर खड़ा रहूं, और शायद एक नेता से कोई जनता या उसके साथ वाले इससे ज़्यादा कुछ चाह भी नहीं रखते। जब आप वो चुनाव हारे थे तब आपको मालूम चला कि अपन हार गए हैं, तब आपको कैसा फील हुआ और आपके पिताजी ने आपको उस वक्त क्या कहा? देखिए, हार किसी भी चीज़ की हो, हार तो हार ही होती है। बिल्कुल। पर मेरे पिताश्री से मैंने यही सुना कि बेटा चिंता मत कर, ये 5 साल जल्दी निकल जाएंगे। उन्होंने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे थपकी मारी, और ये कहा कि बेटा चिंता मत कर, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। उनका हार का और जीत का दौर देखा हुआ है, तो ये समझ में आया है कि इस बात को ज़्यादा दिल पे लेने से या इस पर ज़्यादा विचार करने से कोई बात नहीं है। आप अपना कर्म करो। सिर्फ लड़ाई यही है कि आप अपना कर्म करते रहोगे तो निश्चित तौर पे आपके जीत आपको ज़रूर एक दिन ज़रूर हासिल होगी। ये बात सभी के लिए लागू होती है, हार जीत चलती रहती है। अगर आप कुछ करेंगे तभी हारेंगे और तभी जीतेंगे भी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी का जो वर्तमान विधायक है जेपी चंदेलिया, उनका कार्यकाल जो चल रहा है वो कैसा लग रहा है? देखिए, न तो उनका कोई कार्यकाल है। कैसे? एक पिलानी की जनता को एक मन में विचार था, सोच थी कि एक IAS अधिकारी है, पता नहीं क्या करेगा, क्या विकास करेगा, कितने करेगा, लोगों से जुड़ाव करेगा। मैंने तो 4.5 साल में उनको यहाँ न तो देखा है, अपने घर के चिड़ावा, उनके निजी निवास, और जयपुर में वो कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं, पर इसके अलावा और सरकारी स्कूल के अलावा या सरकारी तंत्र के अलावा 4.5 साल में, आप भी पत्रकार हैं, आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। 4.5 साल में कहीं प्रोग्राम हुआ है तो सरकारी बाउंड्री में ही हुआ है, उसके बाहर नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर में भी हुआ है तो लाजमे के साथ हुआ है। उनको ये डर है कहीं लोग उन्हें पकड़ ना ले, पूछ ना ले, कुछ कह ना दे, और इतनी हड़बड़ाहट और जल्दी में है कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति सिर्फ राज के दबाव में और निजी स्वार्थ के पेटे लोग उनके पास खड़े हैं। बाकी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनके पास खड़ा होकर ये कह सके कि ये इन्होंने ये काम किया और ये कर देंगे। रही बात सिर्फ घोषणा, जो राजस्थान सरकार में कांग्रेस की जो घोषणा शैली है, उसी घोषणा शैली के एक दूत हैं जो यहाँ सिर्फ घोषणाओं पे काम कर रहे हैं। सिर्फ कुछ आपके सामने, जैसे उन्होंने कहा है कि मैंने कॉलेज कर दी, वो कर दिया। कॉलेज तो बनी गई, कॉलेज मंडला में बन गई, कॉलेज बनी, मंडला की जरूर शुरू हो चुकी, चिड़ावा में तो कुछ हुआ ही नहीं। चिड़ावा में कॉलेज शुरू हो चुकी, भवन मिल चुका, खुद का कोई भवन नहीं है। और जहाँ तक यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो छात्र नेता हैं, जो उन्होंने से मेरी बात हुई, उनसे ये अभी तक तो क्या है कि ये सुनने में आ रहा है कि अभी 3 साल बाद में शायद ये कॉलेज ट्रस्ट में चला जाए। तो सिर्फ लोग लुगावनी बातें हैं। पंचायत समिति पिलानी बना दी, वो कृषि कॉलेज बता रहे हैं, तो पंचायत समिति की आज तक तो 2 साल होने को निकल गए हैं, आज तक बैठने की जगह तो नहीं है प्रधान के पास। पंचायत समिति तो बनाई दी, आपका पक्ष का प्रधान भी है वहाँ पर। वो तो देखिए उसमें चंदेलिया जी का कोई सहयोग नहीं है जी, प्रधान बनाने में उनका कोई सहयोग। प्रधान बनाने में नहीं, लेकिन पंचायत समिति बनी तभी तो प्रधान बना। पंचायत समिति बन गई तो प्रधान बन गए, मानते हैं, पर उसमें जो उनको काम था वो तो करा ही नहीं है। आज तक कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है। 2 कमरों के अंदर एक पंचायत समिति चल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। वहाँ 50 के आसपास का स्टाफ है, जिनके पास 5 कमरे नहीं है, जो हैं वो इनकी स्थिति है कि वो कभी भी गिर सकते हैं।
तो ऐसी चीज़ें सिर्फ घोषणाओं में चल रहा है पिलानी। अभी चिड़ावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उप जिला अस्पताल में उसकी घोषणा हुई है, वो भी जल्दी तब्दील होगा। बस ये चिड़ावा जिला नहीं बना, बाकी घोषणाओं में तो कोई कमी है ही नहीं। तो जिला बना। ये एक चिड़ावा मतलब इस पिलानी विधानसभा के लिए ये जिले की घोषणा और हो जाती तो चर्चा का विषय रहता। 8-10 महीने चुनाव के पड़े हैं तो उसके बीच में चर्चा रह जाती थोड़ा सा। ये जितना मेरे ख्याल में जितना पिलानी प्रधान के लिए विधानसभा में बोले हैं ना, इतना वो पिलानी विधानसभा के लिए बोलते तो शायद कुछ ना कुछ सरकार से कुछ लेके आते, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता। और लेकर आते हो तो फिर आप कहते हैं कि केवल घोषणा है। तो मैं तो इसलिए कहूँगा ना कि फील्ड में आप खुद भी तो घूमते हैं, मैंने भी देखा है। कोई चीज़ ऐसी बताएं तो सरी के साहब ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस चीज़ का। सिर्फ घोषणा के वाला कुछ हो तो नहीं रहा है। और सड़कें बन रही है, सड़कें 4 साल तो पत्रकार जी एक जगह पहली बार इतिहास में जहां आप डामर से सड़क बनती मैंने भी देखी है, पर चिड़ावा से मंडेला सड़क इससे पहले जब बनी थी तो मट्टी के अंदर कंक्रीट मिला के उसकी लिपापोती की गई थी। इतिहास में मैंने तो पहली बार देखा। रोड ये बजरी और ये चीज़ें तो मिलते देखी। अपने आवाज़ उठाई क्या उसकी? अब उठाने वाले हम तो उठाते ही हैं हमेशा। इनके खिलाफ हमने आंदोलन भी किए हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, पर कोई पहली बात ये सुनने वाला ही नहीं है। इनको कोई मतलब ही नहीं है जी। और कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए, खुद व्यक्ति को तो दिखता होगा। क्या आंख बंद करके या सीट के हेलीकॉप्टर से मंडेला थोड़ी जाते हैं, वो गाड़ी में तो बैठ के जाते हैं, उनको खुद को नहीं दिखता। पर ठीक है, बस लूट की दुकान है, सब मिले हुए हैं, तो आना जाना कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बस होती बातें इतनी हैं कि बस पूछो ही मत। वो तो ये कहते हैं कि मैं 30 मार खान की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सुंदरलाल जी का एक लाल ही काफ़ी है, 30 मार खान की जरूरत ही नहीं है। वो तो 30 मार खान का मतलब 30 आदमियों को, मैं कह रहा हूँ सुंदरलाल जी का एक लाल ही काफ़ी है, एक लाल काफ़ी, जरूरत ही नहीं है उनको। और मैं ये दावा भी करता हूँ, आपके माध्यम से मैं दावा करता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं तो ये दावा करता हूँ कि शायद चुनाव ही नहीं लड़े चंदेलिया जी। ये हो सकता है क्या? वो तो कह रहे चुनाव लड़ूंगा, जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा। अजीत, वो तो दम और वो चीज़ें तो बाद में पता चल जाएंगी कि लड़ेंगे कि नहीं लड़े, पर मैं ये मानता हूँ कि शायद चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ये आप बताइए कि विधायक के वर्तमान में है, वो विकास कार्य नहीं करे, आपका कहना यही है, केवल घोषणाएं हो रही है? देखिए, आप पत्रकारिता और रिटर्न मीडिया, आप खुद ही सवाल का जवाब है। अभी से 20 दिन पहले ही अखबार में आया था कि झुंझुनू जिले के सबसे कम बजट अगर किसी का लगा है तो वो जेपी चंदेलिया साहब का। बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा, और वही पेपर शायद मैंने पढ़ा था। अब ये कहते हैं कि मैंने विकास किया है, तो एक एमएलए को कांग्रेस सरकार ने 5 करोड़ रुपए एक साल में दिए, हर साल देती है। अब ये लास्ट साल है, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से 25 करोड़ रुपए हो गए। 25 करोड़ रुपए में अगले ने खर्चे हैं 4.60। हो सकता है इस साल खर्च कर दे 6 महीने में। अरे साहब, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो ऐसे फिराए और काम हो गए। 20 करोड़ रुपए एक, मतलब 5 करोड़ रुपए लगे हैं 4 साल और 3 महीने में, और मात्र 7 महीने में आप 20 करोड़ रुपए लगा देंगे। हो सकता है क्या? मुझे तो लगता नहीं। मैं भी पंचायत समिति प्रधान रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि 2-3 महीने तो कागजी कार्रवाई में लग जाते हैं। AS, TS, FS, बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसके बाद में आप वो काम स्टेज पे आता है। जब 1-2 महीने में ऐसा है ही नहीं कि लेबर से काम होता है, तो काम समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में कहा रातों रात सड़क बन गई। और जो आदमी इंसान ये कह रहा है कि पिलानी प्रधान और ये वो, मैं जनता पूछना चाहती है कि आपके 20 करोड़ रुपए कहाँ हैं? वो कहाँ लगा दिया आपने? सबसे कमज़ोर, सबसे कम और सबसे, मतलब सरकार के फायदेमंद जरूर है ये विधायक, क्योंकि पैसा बचा दिए इन्होंने। अगर इन जैसे 20-30, 100-50 विधायक और हों तो ये मान लीजिए 100-200 करोड़ तो सरकार के ऐसे ही घर बैठे बैठे बच गए। ये बताइए कि पिलानी प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपने खारिज कैसे करवाया? देखिए, वो तो आपके पंचायत समिति क्षेत्र के जो निर्णायक वोटर्स हैं, 19 आदमियों में था, उनमें से था। ये लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बना दी। जो हमारे समुदाय के लोग थे उनको सबको 4 का आपस में सबको प्रधान बना दिया। आपस में देखिए, एक परिवार में 2 भाइयों में भी आपस में कभी न कभी विवाद हो सकता है, तो ये तो पॉलिटिकल इशू है। आपस में लोग बनती नहीं बनती, लेकिन फिर भी उस तरफ दूसरे पक्ष में 14 तो मेंबर थे। देखिए,
एक मेंबर कैसे आपने? देखिए वो मेंबर हमारा ही था, हमारे पास ही था, और लोग ये इन्होंने इनको बरगला के झूठे वादे, इनके पास जो चीज़ है, जो इनकी फितरत है कि बनावटी और झूठी बातें करके लोगों को बना लिया कि हम आपको प्रधान बना देंगे। किसी को प्रधान बना दिया, किसी को उप प्रधान बना दिया, किसी को बजट का लोभ दे दिया, किसी को कोई लोभ दे दिया, किसी को राज से डरा दिया। पिछले चुनाव में चुनाव में कोई भी चुनाव हो, पैसा लगता ही है। पिछली बार का चुनाव आप हारे हैं और इस बार जो 2023 का चुनाव सर पे है, तो जो खर्चा लगेगा वो कहाँ से आएगा? देखिए खर्चा उन लोगों के लगता है जो जनता से कुछ कमाते हैं या गलत काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे पिताश्री तकरीबन 70 साल से राजनीति में हैं, और मैं ये भी कहूँगा आपके माध्यम से कि मेरे पिताश्री अगर आज और वर्तमान और भविष्य या पहले के नेताओं की अगर बात करें तो सबसे साफ छवि के नेता मेरे पिताश्री रहे हुए हैं। बिल्कुल माने जाते हैं। और जनता से या पॉलिटिक्स से मेरे पिताश्री ने कभी कुछ नहीं कमाया। जो कमाया वो कर्म कमाए, पुण्य कमाया, जनता का हित किया, समाज में सभी वर्ग जातियों को साथ लेकर काम किया, और आज उसी की बदौलत आज 90 साल से वो ऊपर के हो चुके हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा सुनते हैं, खाते हैं, कोई बुरी लत या आदत नहीं है। तो ये सब मैं ये मानता हूँ कि जो कर्म मेरे पिताश्री ने किए जनता के बीच में रह के, ये सिर्फ उन्हीं कर्मों का फल है जो आज इस उम्र में भी वो एकदम तंदुरुस्त बैठे हैं। और उसी तर्ज पे हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, मैं भी एक इंसान हूँ, पर उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ा हार से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं ये नहीं कहता मैं सब में परिपक्व मैं हूँ, पर आज पिलानी विधानसभा में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा कि चाहे अच्छे या बुरे में मेरा नाम जरूर आएगा आपके। पैसे कहाँ से लाएंगे चुनाव लड़ने के? पैसे की मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसे की चुनाव में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आपके साथ आपके फिर भी कुछ ना कुछ तो लगता है, खर्चा तो लगता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहले ये भारत संस्कृति और सामाजिक देश है। पहले दौर में मैं भी बच्चा था जो अपने घर पे आटा ख़त्म हो गया तो दूसरे मौसी के से आटा ले आते थे। तो ये चीज़ें मेरे साथियों के पास, किसी के पास गाड़ी है, आज भी है, के मतलब पास वैसे काम चल जाएगा, वैसा चल जाता है और चल रहा है, अभी तो चल रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर या फिर यूँ अपने शिवनगरी टाइम्स के फेसबुक पेज पर 2 सर्वे करवाए अपन ने, एक काफ़ी कुछ महीनों पहले और एक हाल ही में आज सुबह ही अपडेट किया। जो भी नाम लिखा है लगभग सेम रिजल्ट मिल रहा है, और कमेंट्स में आपके नाम पिछली बार भी ज़्यादा आ रहे थे और आज भी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि आज की केवल वोटिंग है, और मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया किसी को नेता बनाती है या किसी को विधायक बनाती है, किसी को MP बनाती है। मैं भी नहीं बना सकता और आप भी नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। जनता के हाथ में है, वो जिधर जाएगी वो बनेगा, बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जो बराबर सा एक रेशो आ रहा है निकल कर सामने, उसमें भी आपका नाम बढ़ चढ़ कर आ रहा है। पिछली बार 13,000 से हारने के बाद भी, मतलब कि टिकट के बारे में अपने जानकारी चाहिए, तो लोग आपको कभी भी पसंद कर रहे हैं। देखिए उसका कारण ये है कि मैं और मेरा पूरा परिवार चिड़ावा रहना सहना है और जनता के बीच सदैव रहते हैं। जिस तरह पहले भी मैंने आपको अवगत कराया कि मैं हर कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मैं लोगों के बीच में मौजूद रहूं, और आज यही कारण है। और दूसरा, मैं जहां तक मेरे जिनसे संबंध हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जिनके पास पहली बात तो फ़ोन नहीं है, और अगर फ़ोन है तो एंड्रॉयड नहीं है। तो आपके इस लाइन से मेरे बहुत से पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जो इस मास एंड मीडिया से दूर है, बिल्कुल काफ़ी दूर। अब उन लोगों से उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनसे आप पूछोगे कि हमने ऐसा डाला तो वो बताएंगे यार हमारे पास तो ये फ़ोन जानकारी नहीं है। तो ऐसे बहुत से मुझे आशीर्वाद देने वाले हैं जो आपकी इस पहुंच से थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दूर है, बिल्कुल है। तो वो ऐसे भी आशीर्वाद देने वाले हैं मुझे। तो अगर ये एक परफेक्ट उस सबके पास अगर हो तो आपकी जो आवाज़ है, ये बात आप कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि ठीक है, इससे आप न तो विधायक चुने जा सकते हो न रह सकते हो, पर एक आज के युग की एक लाइन है, बिल्कुल ज़रूरी है। और इस लाइन में भी मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे कंपटीटर हैं या जो चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं मेरे से, क्योंकि वो हो सकता है वो कहीं ऐसी फील्ड हो उनका, नेटवर्किंग हो। अच्छा। पर मेरी ऐसी कोई नेटवर्किंग नहीं है। जो मेरे साथ हैं वो ही कुछ देख लेते हैं तो कर देते हैं, नहीं देखते तो नहीं कर पाते। काफ़ी देखने को मिलता है, काफ़ी सुनने को भी मिलता है कि आपके साथ पहले जो लोग थे वो काफ़ी आपसे दूरी बना चुके हैं।
नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। जो हमारे 2008 में पहली बार, मैं तो ये कहूँगा कि पहली बार मेरे पिताश्री ने भारतीय जनता पार्टी पहली बार सूरजगढ़ में जीती तो मेरे पिताश्री जीते, और पिलानी विधानसभा में पहली बार अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो वो मेरे पिताश्री जीते। और जो लोग हमारे 8-13 में जो हमारे साथ थे, हाँ कुछ नाराज़गियों की वजह से 18 में ज़रूर मुझसे लोग नाराज़ थे, शायद मेरी कार्यशैली कमज़ोरी थी या मुझ में कोई कमज़ोरी थी, कोई भी कारण हो सकता है। मैं उस कारण को सहसम्मान स्वीकार करता हूँ, मेरी गलतियों को स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ कि मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैंने उन पे सुधार किया है और भी जीवन में आगे सुधार भी करता रहूँगा। पर जो हमारे 8-13 में साथ थे वो लोग आज हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिल्कुल। चिड़ावा चेयरमैन से आप किस तरह से मुलाकात करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं आप? देखिए, मेरे चिड़ावा चेयरमैन साहिबा से कोई मुलाकात नहीं है, न मेरे विषय मेरे पार्टी से हैं, न मेरे साथ हैं, न मेरा उनसे कोई मेल जोल है। बीडीसी मेंबर का चुनाव भी आप हार चुके हैं और आपके कुछ समर्थक भी चुनाव हार चुके हैं, और यहाँ तक कि सहकारी समिति में भी आपके काफ़ी समर्थकों ने चुनाव हारा है। देखिए, कहीं ना कहीं पकड़ कमज़ोर है क्या? देखिए, चुनाव तो जिस फील्ड में आप लड़ोगे, 100 आदमियों में लड़ोगे तो 100 आदमी में हार जीत तय होगी। बिल्कुल। और 2.5 लाख में लड़ोगे तो 2.5 लाख में हार जीत तय होगी। और चुनाव पंचायत से कोई लड़ता है और वो मेरे नज़दीक है तो वो उसका ग्राउंड लेवल देखा जाएगा, और मैं चुनाव हारा तो मेरा ग्राउंड लेवल देखा गया, तो मेरा कमज़ोर रहा तो मैं चुनाव हार गया। और यही पंचायत के चुनाव में अगर मैं 10,000 का जो वोटिंग स्ट्रेंथ है जिसमें 2-2.5 हज़ार वोट थे, तो 2-2.5 हज़ार में मुझे एक छोटे चुनाव का रूप में, मैं वहाँ का वासिंदा तो था नहीं, और ये कहीं ना कहीं हमेशा फ़र्क पड़ता ही है। देखिए, जो लोकल होता है निश्चित तौर पे उसको हमेशा तवज्जो भी दी जाती है और अपने पराये की प्रीत भी की जाती है। ये बताइए कि कुछ महीनों पहले पिलानी में एक भाजपा की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, वहाँ सुना ऐसा और समाचार पत्रों में भी देखा कि आपकी अनदेखी की गई वहाँ पर। देखिए, वो तो जो आयोजक थे और जिन्होंने प्रोग्राम को लीड किया था, वो उन लोगों की या तो ज़्यादा घमंड में है या फिर उनके कोई और ताकत पीछे पड़ रखी है। मेरा काम था कि पार्टी के कार्यक्रम में जाना, जहाँ मैं गया, उन्होंने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया। बिल्कुल। क्षेत्रवासियों से कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर या फिर इस समय को लेकर? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस मुकाम तक पहुँचाया है, अब डटे रहें। समय बहुत नज़दीक आ चुका है, कम बचा है। जिस तरह से आपने मेरे परिवार को, मेरे पिताश्री को, हम सब को आशीर्वाद देके यहाँ तक पहुँचाया है, अपने इस बेटे, अपने इस भाई पे सदैव यूँ ही आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ बने ना बने पर आपके हमेशा बन के रहेंगे, यही आप सभी से दुआ करता हूँ। 2023 के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? अभी से शुरू हो गई होगी? अभी टाइम है और रणनीतियाँ तो समय के साथ बढ़ती हैं पत्रकार जी। आज जीवन में पहले तय की हुई कोई चीज़ मिलती नहीं है, फिर भी कुछ तो करना पड़ता ही है, प्लानिंग तो करनी पड़ती है। प्लानिंग जो मेरे साथी हैं वो सब धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। वो टीम वर्क है, टीम में जैसे जैसे मेरा जो काम है वो मैं करता हूँ, जो टीम का काम है वो टीम करती है, और जो सब मिलके जो करना है वो सब मिलके करते हैं। सबका टीम वर्क है। एक आदमी, सिर्फ उस टीम में से एक आदमी चुना जाता है, मेरे ख्याल से एक आदमी उसमें से चुना जाता है, बाकी सारा टीम वर्क होता है। क्योंकि एक आदमी के नाम से वो ये हो जाता है कि हाँ वो फलां चुनाव जीत गया, पर वो चुनाव वो आदमी नहीं जीतता, उसके पीछे हजारों लोगों का दर्द, प्यार, स्नेह, ताकत लग के एक आदमी बनता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल। बेबाकी से अपनी बात जिस तरह से उन्होंने बताई, समझाई, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा और अपनी जो राय है इनके प्रति, इनके जवाबों के प्रति और इन्होंने क्या कुछ कहा, उन राय के प्रति अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और इनके बारे में चर्चा करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सर, आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और ऐसे ही आप चलते रहें, यही आशा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।